दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आज आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटी, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में सोनू और हरीश नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार सोनू की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो सोनू ने हरीश से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली थी। जब सोनू अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उस पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय सोनू बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब सोनू ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई थी। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने अपनी नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। सोनू ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में नहीं पता चलता। उधर सोनू बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल गई थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। सोनू जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़कर इच्छा जाहिर की कि जंगल में खो गई उसकी जो बकरी है वो उसे वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सोनू ये देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हुई थी, परंतु वो विवश था क्योंकि सोनू के पास नागमणि थी और वो तब तक सोनू को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और सोनू किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब सोनू ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। नागिन के भेष में स्त्री ने कहा, मेरा नाम पूजा है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। सोनू को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से सोनू बहुत मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और सोनू के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि सोनू को पता ही नहीं चला कि कब वो स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन सोनू और पूजा यानी वो नागिन दोनों
घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर पूजा ने सोनू से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो सोनू ने बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे अपने गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब पूजा बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहन कर देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले में ये कैसा लगता है। इस पर सोनू चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर पूजा एकदम गुस्सा होकर बोली, सोनू, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, और मैं बस एक तुम्हारे गले की एक छोटी सी आभूषण ही तो मांग रही हूँ। इस चीज़ के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर सोनू ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण पूजा को दे दिया और पूजा को देते हुए ये बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। पूजा के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, पूजा का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो पूजा एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार सोनू को डसा और डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और उसके बाद अचानक वो नागिन कहीं गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती आई है, आज भी वैसे ही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि तो भूलकर भी नहीं छूनी चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रतन होता है जो किसी हीरे से भी बहुत कीमती होता है। इस रतन को नागमणि के नाम से पहचानते हैं। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।